नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लोक नृत्य से संबंधित। और लोक नृत्य से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक ट्रिक की क्लास लेकर आ चुके हैं। टोटल जो लोक नृत्य है उनको हमने ट्रिक के माध्यम से उसको याद करवाने का प्रयास किया है। और ये जो दूसरी क्लास है, जो पिछले एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है इसके अंतर्गत। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की इस दूसरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले जो क्लास आई थी उसमें हमने 25 यानी 25 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। अब 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, ग्रासिया ग्रासिया जो जनजाति है, ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं की होता है? क्या है? नहीं किया जाता है। क्या है कि ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों के अंदर ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। तो पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में अब से पहले आ चुका है, तो वो जानते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है, पटवार एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है, पीटीआई एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है, एसीएफ और एफआरओ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि अभी तक ये क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को कि कौन सी जनजाति है ऐसी, ग्रासीय जनजाति का कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, नंबर ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी संक्रिय नृत्य, ऑप्शन सी वागड़िया नृत्य या बागड़िया नृत्य, ऑप्शन डी है गुड़ला नृत्य। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, राइट आंसर जानने से पहले हम जो ग्रासीय जनजाति है उनके द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य है उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि कौन कौन से नृत्य ग्रासीय जनजाति करती है। तो लिखता हूं ट्रिक और उसको समझेंगे आप। देखिएगा, ट्रिक है गोलू गोलू मामू जवारा में कूदो। क्या ट्रिक है कि गोलू मामो जवारा में कूदो। जवार समझते हो ना, बाजरी के जैसा ही क्या होती है, एक अनाज होती है जो खाने में क्या होती है, मीठी होती है और उसको पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, वही जवार है ये। तो गोलू मामो जवारा में कूदो, इस ट्रिक से हम ग्रासीय जनजाति की जो लोक नृत्य हैं उनको हम पढ़ेंगे इस ट्रिक से। तो देखिएगा, पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इस गो से जानते हैं। गो से पढ़ेंगे कौन सा नृत्य, कौन सा नृत्य है गो से। तो गो से है गोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? गोरिया नृत्य। ठीक है, गो से क्या ध्यान रखना है? गोरिया नृत्य। अब देखिए लू, इस लू से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? इस लू से हम ध्यान रखेंगे लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, लू से हमने क्या ध्यान रखा? लूर नृत्य। माँ से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? माँ से हम ध्यान रखेंगे मादल नृत्य। कौन सा नृत्य? मादल नृत्य। ओके, मो से देखेंगे, मो से क्या पढ़ेंगे? मोरिया नृत्य। मो से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मो से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मोरिया नृत्य। ठीक है, अब देखिए जवारा। जवारा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जैसे, वा से और रा से हमें ध्यान रखना है।
जवारा से जो शब्द है जवारा, इससे हमें 3 नृत्यों को याद करना है। जैसे देखिएगा, जैसे हमें ध्यान रखना है जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य है? जवारा नृत्य। ठीक है। वा से हमें क्या ध्यान रखना है? इस वा से हमें ध्यान रखना है वाल्लर नृत्य। कौन सा नृत्य? वाल्लर नृत्य। ठीक है। रा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? रा से हमें ध्यान रखना है रायण नृत्य। कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य। कौन सा ध्यान रखना है? रायण नृत्य। अब देखो कू और दो से ध्यान रखना है। ठीक है। कू से हमें ध्यान ध्यान क्या रखना है? तो कू से हमें ध्यान रखना है दोस्तों कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। कू से ध्यान रखना है कूद नृत्य। और दो से क्या ध्यान रखना है? दोहा नृत्य। कौन सा नृत्य है? दोहा नृत्य। तो ये है ग्रास्य जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य, जिसको हमने पढ़ा ट्रिक से। एक बार रिपीट करता हूं, देखिए। गोलू मामो जवारा में कूदो। इससे हमने क्या ध्यान रखना है? देखिए, इस गो से क्या ध्यान रखना है हमें? गोरिया नृत्य। लू से क्या ध्यान रखना है? लूर नृत्य। माँ से क्या ध्यान रखना है? मादल नृत्य। मो से ध्यान रखना है मोरिया नृत्य। जय से ध्यान रखना है जवारा नृत्य। वा से ध्यान रखना है वालर नृत्य। और रा से रखना है रायण नृत्य। और कू से ध्यान रखना है कूद नृत्य। और दो से ध्यान रखना है दोहा नृत्य। ठीक है। इसके अलावा इसके जो नृत्य हैं वो है दोस्तों दो अलग ध्यान रखना, एक तो गरबा नृत्य और एक डेक्कन नृत्य। ये भी क्या है? ग्रास्य जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों में से है। तो ये है दोस्तों टोटल ग्रास्य जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं होता है। तो ग्रास्य जनजाति के दो ऐसे नृत्य हैं जिनमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। एक तो है दोस्तों वालर नृत्य। इस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। दूसरा जो है वो है कूद नृत्य। इस कूद नृत्य के अंदर भी क्या नहीं होते हैं? वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो अब देखिए इनमें दोनों में से कौन कौन से है इसमें। तो देखिए गुड़ला नृत्य इनका है ही नहीं, बागड़िया भी नहीं है, संक्रिया भी नहीं है। तो नृत्य कौन सा बचा? वालर नृत्य। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। ठीक है। तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी जो स्थापित की गई वो कब की गई ये पूछा है। तो इससे पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पहले आ चुका है। तो देखिए ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों घूमर जो नृत्य है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब होती है? वो होती है ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो बताइए कब होती है? दोस्तों गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना होती है वो 1986 के अंदर होती है। कब होती है? 1986 के अंदर होती है। करते कौन है? वो करती है गोवर्धन कुमारी, जो संत रामपुर संत रामपुर की एक राजकुमारी थी। क्या थी? संत रामपुर की राजकुमारी थी जिसका नाम था गोवर्धन कुमारी। ये गोवर्धन कुमारी क्या करती है? इस गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना करती है। कब करती है? वो करती है 1986 के अंदर। तो आप यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना कि इस गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कौन करती है? वो करती है गोवर्धन कुमारी। और गोवर्धन कुमारी जो राजकुमारी थी वो कहाँ की थी? संत रामपुर की राजकुमारी थी। तो ये बात भी आप क्या करना, ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है ये। अब की बार ये पूछा ले कि इसकी जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कौन करते हैं?
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है, यानी चंग जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन आज से पहले किस एग्जाम में आया हुआ है ये जानते हैं। ये वन रक्षक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आज से पहले पूछा जा चुका है। जानते हैं ऑप्शन से। देखिएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है कि चंग नृत्य शेखावाटी से संबंधित है। ऑप्शन बी डूंगरपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी भरतपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी दौसा से संबंधित है। तो चंग नृत्य दौसा से संबंधित नहीं है, भरतपुर से संबंधित नहीं है, डूंगरपुर से संबंधित भी नहीं है। ये संबंधित है वो कहाँ है, शेखावाटी से संबंधित है। चंग नृत्य कहाँ से संबंधित है, शेखावाटी से संबंधित है। शेखावाटी के अंदर दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य या जो गिंदड़ नृत्य है वो भी कहा किया जाता है, शेखावाटी के अंदर ही किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है बम नृत्य। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी बम जो नृत्य है वो अलवर और भरतपुर में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बम शब्द है इसका सही अर्थ क्या है ये आपसे पूछा है। इससे पहले हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आज से पहले पूछा जा चुका है। तो ये यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 में पूछा जा चुका है। जानते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए में है बम का अर्थ होता है नई फसल। ऑप्शन बी है पुरुषों का समूह है। ऑप्शन सी है भगवान शिव का उच्च स्वर। और ऑप्शन डी है नगाड़ा। तो यहाँ पर बम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, नई फसल होता है क्या, नहीं। पुरुषों का समूह नहीं, भगवान शिव का स्वर नहीं, ये होता है नगाड़ा। क्या होता है, नगाड़ा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी है नगाड़ा, वो क्या है, बिल्कुल सही अर्थ होगा इसका। यानी बम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नगाड़ा। और ये जो बम है, इस बम को अलवर और भरतपुर के अंदर जब नई फसल फागुन माह के अंदर जब नई फसल का आगमन होता है उस समय यहाँ के जो नृत्यकार होते हैं वो इसको दो बड़े बड़े बांस की डंडों के साथ इस बजाते हैं। और बजाने के साथ साथ इस महीने में फागुन के माह में इस बम को बजाने के साथ साथ एक रसिया नामक गाना भी गाते हैं। और इस गाने को इसके साथ गाने के लिए इसका नाम भी पड़ गया है बम रसिया। तो यहाँ पर बम रसिया भी पूछ ले आपसे कि बम रसिया जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो भी अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले कि बम का क्या अर्थ है और रसिया का क्या अर्थ है, तो बम का तो आपको मालूम चल गया कि बम का अर्थ किस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नगाड़ा होता है। और रसिया का जो अर्थ पूछ ले तो उसका अर्थ क्या होता है, वहां पर एक गाना गाया जाता है, उस समय उसको ही रसिया कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है, कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। जानते हैं, देखिए ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी अध्यापक पंजाबी में 2023 में अब से पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अग्नि नृत्य नहीं, अग्नि नृत्य तो नहीं हो सकता। गिंदड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य में भी नहीं प्रयोग होता नगाड़े का। डांडिया नृत्य नहीं, इसमें भी नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है या बम रसिया नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। तेरा ताली, तेरा ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि तेरा ताली जो नृत्य है उसका संबंध किससे है। तो तेरा ताली नृत्य का जो संबंध है वो किससे, जानते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कर सहायक परीक्षा 2018 के अंदर। ऑप्शन ए है भील से, ऑप्शन बी है कामड़ से,
ऑप्शन सी मीणा, ऑप्शन डी कथोड़ी। तो बताइएगा तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी के द्वारा नहीं किया जाता, मीणों के द्वारा नहीं किया जाता, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा भी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर के ऊपर 13 प्रकार के क्या मान लेती है, मंजीरें मान लेती है, या जो आभूषण होती है वो पहन लेती है, और उन्हीं को ये हाथों के अपने भाव के साथ उनको बजाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। और अब पूछ ले कि तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम होता है दोस्तों, इस तेरह ताली नृत्य का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है पदारला गांव से। पदारला गांव से होता है। और पदारला जो गांव है वो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पदारला गांव है वो है कहाँ पर? पाली के अंदर है। तो पदारला गांव पाली से तेरह ताली नृत्य का क्या होता है? उद्गम होता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है? किसके? बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा है जानते हैं। ARO 2022 में ये क्वेश्चन अब से पहले आ चुका है, देखते हैं। कामड़ नहीं, तेरह ताली नृत्य हो सकता है, रेखिया नृत्य नहीं, ढोल नृत्य नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाबा रामदेव की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन नृत्य जो किया जाता है उसका नाम क्या है? तेरह ताली नृत्य। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य बताना है आपको, जो भीलों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुलिस कांस्टेबल 2006 और 7 के अंदर। तो बताइएगा होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के तीसरे दिन देखिएगा डांडिया नृत्य, ऑप्शन बी गैर नृत्य, ऑप्शन सी बालर नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन नृत्य जो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है। दोस्तों मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्यू चक्री घूमी और उसे हाथी पर बैठाकर मनाकर लाए। इस ट्रिक से हमने टोटल भील जनजाति के जो नृत्य है उनको हमने पिछली क्लास में ट्रिक के साथ पढ़ते हुए एक्सप्लेन किया था। तो वो ट्रिक अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अगर ये क्लास के अलावा आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। बहुत ही किफायती क्लास है आपके लिए, आपको याद करने के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास वो आपके लिए रहेगी। तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। तो देखिएगा भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है नेजा नृत्य। क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य है वो भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। और जो नेजा नृत्य है दोस्तों, ये नेजा नृत्य है वो एक खेल नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये? एक खेल नृत्य है ये। और खेल भी किस प्रकार का कि इस नृत्य के अंदर मिट्टी के अंदर एक खंबा रोप लिया जाता है और उस खंबे की नोक के ऊपर क्या रख दिया जाता है? एक नारियल रख दिया जाता है। और जो पुरुष उस नारियल को उतारने का प्रयास करता है तो उतारने वाले पुरुष को महिलाएं जो उस खंबे के चारों ओर एकत्रित होती है वो कोड़ियों से पीटती है या डंडों से पीटती है। ठीक है, तो ये खेल नृत्य है नेजा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या पूछा है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? बताइएगा गैर नृत्य है वो किस त्योहार पर किया जाता है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2022 में अब से पहले पूछा भी जा चुका है। ओके, तो जानते हैं ऑप्शन से कि गैर नृत्य है वो दीपावली पर किया जाता है, ऑप्शन बी होली पर किया जाता है, ऑप्शन सी मकर संक्रांति पर किया जाता है, ऑप्शन डी है
रक्षाबंधन पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताएं कि गैर नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य है। इसमें तो नहीं दे रखा है कि गैर नृत्य किस जनजाति का है, लेकिन आपको बताना है कि गैर जो नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य है। तो दोस्तों मैंने ट्रिक पहले ही बताई थी, ये जो नृत्य है गैर नृत्य, ये भील जनजाति का नृत्य है। किसका नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है। ये भील जनजाति का नृत्य है। कौन सा? गैर। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। इस ट्रिक से हमने इसको याद रखना है। तो ये भीलों का नृत्य है, पहली बात। गैर नृत्य है वो रक्षाबंधन पर नहीं किया जाता, मकर संक्रांति पर नहीं किया जाता, दीपावली पर नहीं किया जाता, होली पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नृत्य है गैर नृत्य वो होली है। होली के दूसरे दिन से लेकर 15 दिनों तक इसको किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ये प्रारंभ होता है और ये 15 दिनों तक किया जाता है। दूसरी बात, ये जो गैर नृत्य है दोस्तों, ये गैर जो नृत्य है इसकी बात अगर हम करें तो गैर नृत्य है वो ज्यादातर किया कहाँ जाता है? ये दोस्तों मेवाड़ में और बाड़मेर में, मेवाड़ और बाड़मेर में ये गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ में जो इस नृत्य को करते हैं या बाड़मेर में करते हैं तो इसके नृत्यकार जो होते हैं वो क्या लेते हैं? डांडिया लेकर, डंडा डंडा लेकर क्या कर लेते हैं? एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और शहनाई की धुन के साथ, किस किस धुन के साथ? शहनाई की धुन के साथ इस नृत्य को किया जाता है। किसकी धुन के साथ? शहनाई की धुन के साथ। शहनाई की धुन के साथ ये नृत्य किया जाता है। शहनाई की धुन के साथ आपस में गोल घेरे में ये डंडे आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं और गैर नृत्य करते हैं। अब पढ़ते हैं, और ये जो नृत्य करते हैं तो इन नृत्यकारों को क्या कहते हैं? गैरिये कहते हैं। इनके जो नृत्यकार होते हैं, जो नृत्यकार हैं, इन नृत्यकारों को क्या कहते हैं? गैरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? गैरिये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मेवाड़ के अंदर जो ये गैरिये होते हैं, ठीक, तो मेवाड़ के अंदर ये मेवाड़ के अंदर ये गैरिये क्या पहनते हैं? सफेद सफेद अंगरखी पहनते हैं। सफेद क्या पहनते हैं? अंगरखी पहनते हैं। और सफेद अंगरखी के साथ ये क्या पहनते हैं? सर के ऊपर केसरिया पगड़ी पहनते हैं। सर के ऊपर क्या पहनते हैं? केसरिया रंग की पगड़ी भी पहनते हैं। और इसके साथ ये क्या पहनते हैं? धोती भी पहनते हैं। ठीक है, क्या पहनते हैं? धोती भी पहनते हैं। तो मेवाड़ के जो ये गैरिये होते हैं वो सफेद रंग की अंगरखी पहनते हैं, केसरिया रंग की पगड़ी भी बांधते हैं और धोती भी बांधते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बाड़मेर। बाड़मेर के जो गैरिये होते हैं दोस्तों, यह क्या पहनते हैं? एक लंबी फ्रॉक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लंबी फ्रॉक पहनते हैं। लंबी फ्रॉक, लंबी फ्रॉक को क्या कहते हैं? इसको सफेद या लंबी ओंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओंगी। ठीक है, तलवार रखते हैं। और ये क्या रखते हैं? साथ में ये तलवार रखते हैं। और तलवार को रखने के लिए ये क्या रखते हैं? चमड़े का एक चमड़े का बना हुआ कोई पात्र रखते हैं किसको? तलवार रखने के लिए। तो ये है दोस्तों गैर नृत्य के बारे में। और गैर जो नृत्य है, ये जो गैर नृत्य है, इस ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ है दोस्तों? ये जो गैर नृत्य है वो कनाना गांव, कौन से गांव? कनाना गांव, या कहीं पर इसको कनाना भी लिखा हुआ है, कनाना गांव के अंदर ये प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? कनाना या कनाना गांव में अंदर गैर नृत्य है, ये प्रसिद्ध भी है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है?
भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, ये पूछा है। ये PSI 2011 में अभी तक पूछा जा चुका है, जानते हैं। उसे गौरी बोलते हैं, ऑप्शन बी गैर बोलते हैं, ऑप्शन सी हाथीमना बोलते हैं, ऑप्शन डी नेजा बोलते हैं। तो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है गौरी नहीं किया जाता, गैर नहीं किया जाता, नेजा नहीं किया जाता, किया जाता है कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाथीमना जो नृत्य है वो नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस ये हाथीमना नृत्य होता कैसे है दोस्तों, ये हाथीमना नृत्य के अंदर जो नृत्यकार होते हैं वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथ में तलवार लेकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हाथीमना नृत्य बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, भीलों के किस नृत्य में नकली संप्रदा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन ARO 2022 के अंदर पूछा गया कि भीलों के द्वारा किस नृत्य में नकली संप्रदा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा देखिएगा बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य है क्या, या इसका इनका है ही नहीं बागड़िया नृत्य, गैर नृत्य भीलों का है और नेजा नृत्य में ये किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, डांडियों के साथ किया जाता है, तो युद्ध वाली तो कोई कहानी है नहीं इसमें, तो ये भी कट गया। रहा कौन सा, हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, तलवारों के साथ जो कलाबाजी की जाती है वो ऐसा प्रदर्शित होता है जैसे कि युद्ध प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। रीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो नाम दे रखे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, ये है वो किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है, यानी स्वांग धारण करते हैं इस प्रकार की, कोई सेठ बनता है, कोई सेठानी बनता है, कोई डाकिया बनता है, कोई डाकन बनता है, ठीक है, कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनता है। ये स्वांग जो होते हैं वो किस नृत्य में किया गया है जाते हैं, ये पूछा है। तो जानते हैं ऑप्शन ए से। ये ढोल नृत्य में किया जाता है, नहीं किया जाता। अग्नि नृत्य में किया जाता है, नहीं किया जाता। संघ नृत्य में किया जाता है, नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये ऐसा जो किया जाता है स्वांग वो घिंदड़ नृत्य के अंदर किया जाता है, कि ऐसा भेष बनाकर घिंदड़ नृत्य गैर नृत्य से मिलता जुलता नृत्य है दोस्तों। इसमें भी क्या शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये नृत्य किया जाता है और इसमें एक गोल क्या अपना घेरा बना लिया जाता है और उसमें डंडों के साथ आपस में टकराते हुए क्या किए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, अलग अलग स्वांग धारण करते हुए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है आपसे कि जसनाथ जी पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी, तो बताइएगा। ऑप्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए जसनाथ जी से संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है, देखिएगा बुड़ला नृत्य है क्या, नहीं है। संग नृत्य है क्या, नहीं है। बम है क्या, नहीं है। अग्नि नृत्य है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर के अंदर इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, कौन से नृत्य का, अग्नि नृत्य का। और ये जो सिद्ध जाट होते हैं, सिद्ध जाटों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। सिद्ध जाटों के द्वारा ये जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा, अग्नि नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में दे रखा है कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बांस और कागज की बनी हुई घोड़ियां होती हैं, तो नकली प्रयोग किए जाते हैं, सही बात है। ऑप्शन सी है राई और बुडिया, कालबेलिया
नृत्य के मुख्य पात्र है, जानते हैं, पहले ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, असत्य है, यानी राई और बुढ़िया है वो कालबेलियों का द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, गौरी नृत्य जो है, इस गौरी नृत्य के क्या है, पात्र है। किस नृत्य के पात्र है, गौरी नृत्य के पात्र है, ना कि कालबेलिया नृत्य के पात्र है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भीलों की गौरी नृत्य का अन्य नाम है। भीलों की गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, ये आपसे पूछा है, तो बताइएगा। ये योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं। भीलों की गौरी गैर नृत्य नहीं, राई नृत्य, राई नृत्य जानते हैं, गौरी नृत्य नहीं, पुरिया नृत्य नहीं, तो बताइएगा ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पर भीलों की गौरी नृत्य का जो अन्य नाम है वो कौन सा है, वो है राई नृत्य। कौन सा नृत्य, राई नृत्य, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है दोस्तों, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, वालर नृत्य सबसे पहले बताइएगा कि किस जनजाति का नृत्य है। वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, सबसे पहली बात। अब पढ़ते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है, स्त्री के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है, नहीं। पुरुष के द्वारा नहीं, कोई नहीं, नहीं, ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। इस नृत्य के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर नृत्य के अंदर दोस्तों दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं, जिस अर्धवृत्त के अंदर अंदर का जो वृत्त होता है उसमें महिलाएं नृत्य करती है, और बाहर का जो वृत्त होता है उसमें पुरुष क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और इस नृत्य के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है, आरएएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रासिया जनजाति है उसकी नृत्य शैली कौन सी है, ये पूछा है। तो ग्रासिया में गौरी नृत्य ग्रासिया जनजाति नहीं करती है, ऑप्शन बी लूर नृत्य, ऑप्शन सी बम नृत्य ग्रासिया जनजाति करती है, बम नृत्य नहीं करती। तेरह ताली नृत्य नहीं करती, तो करती कौन सी है, लूर नृत्य करती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन से है, लूर नृत्य। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिएगा, कूद नृत्य किस जनजाति का है, ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। कूद नृत्य याद कीजिएगा, जो मैंने ट्रिक बताई, गोलू मामो ज्वारा में कूदो, कू से कूद नृत्य। कूद नृत्य कौन सी जनजाति का है, भील जनजाति का है क्या, नहीं है। मीणा जनजाति का है क्या, नहीं है। कथोड़ी जनजाति का है क्या, नहीं है। तो कौन सी जनजाति का है, ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप ट्रिक को एक बार याद कर लीजिएगा, आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पिछली क्लास को देखिएगा, जो टोटल जनजातियां हैं उन टोटल जनजातियों को मैंने किससे पढ़ा है, ट्रिक से पढ़ा है, और टोटल जनजातियों के जो नृत्य हैं वो ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ही खत्म है। चलते क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, गिंदड़। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिंदड़ जो नृत्य है वो कब किया जाता है, ये पूछा है। तो ये देखिएगा, ऑप्शन ए होली पर किया जाता है, ऑप्शन बी विवाह पर किया जाता है, ऑप्शन सी नवरात्रि पर, ऑप्शन डी गणगौर पर। तो दोस्तों गिंदड़ नृत्य ना तो गणगौर पर किया जाता है, ना नवरात्रि में किया जाता है, ना विवाह पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। तो गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में, यानी चूरू झुंझुनू सीकर क्षेत्र के अंदर।
ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 में पूछा जा चुका है और इससे पहले ये मैं बता भी चुका हूं कि 13 तली नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है। अब आप आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए है कतरियासर से, ऑप्शन बी है आहोर से, ऑप्शन सी है बारुंदा से, ऑप्शन डी है रुनेचा से। नहीं होता, बारुंदा से नहीं होता, आहोर से नहीं होता, होता कहाँ है? कतरियासर बीकानेर से, कतरियासर बीकानेर से, कतरियासर बीकानेर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? पटवार परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, संक्रिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, इंडोनी नृत्य और चरी नृत्य। तो बताइएगा कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? मैंने ट्रिक बताई थी भीलों की गौरी वाली, तो वो सॉरी कालबेलिया, कालबेलिया की मैंने ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि काल्या की मम्मी इंडोनी लेकर पानी लेने गई और पीछे से संकरिया बागड़ में बिछड़ गया और संपेरों के साथ पुंगी बजाने लगा। इस ट्रिक से मैंने टोटल कालबेलिया जनजाति के नृत्यों को याद करवाया था इससे पिछली क्लास में, तो वो ट्रिक जरूर देखिएगा। कालबेलिया से संबंधित टोटल नृत्य आपको याद हो जाएंगे। अब इसको सही आंसर कीजिएगा। संक्रिया ये नृत्य तो करती है कालबेलिया जनजाति, पनिहारी भी करती है, इंडोनी भी करती है, चरी नहीं करती। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ट्रिक से क्लियर कर पाओगे आप इसको, ट्रिक याद कीजिएगा, इसकी ट्रिक याद कर लोगे तो ये टोटल नृत्य आपको सेकंडों में याद हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अब बात करते हैं चरी। चरी होता क्या है दोस्तों? चरी जो है वो एक कलश होता है। क्या होता है? कलश। इसका कलश को क्या कहते हैं? चरी कहते हैं। और इस कलश के अंदर क्या करते हैं? जलते हुए अंगारे भर लिए जाते हैं और उन अंगारों को सर पर सॉरी इस कलश को सर पर रखते हुए क्या करती है? गुर्जर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो नृत्य करती है। और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फलकूबाई, जो संबंध रखती है किशनगढ़ अजमेर से। तो ये जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्या नृत्यांगना जो है वो है फलकूबाई। कौन सी? फलकूबाई। और ये फलकूबाई जो संबंधित है वो कहाँ है? किससे है? किशनगढ़ से। और किशनगढ़ कहाँ है दोस्तों? वो है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ओके, हाँ ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? काफी बार आ चुका है आपसे पहले। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019। ऑप्शन पढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदायों के द्वारा किए जाते हैं। घूमर नृत्य नहीं किया जाता। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। तो ये चार तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ग्राम सेवक 2021 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नृत्य है, सॉरी कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? देखिएगा, अलगोजा नहीं बजाया जाता, कमाईचा नहीं बजाया जाता, सुरनाई नहीं बजाया जाता, झांझ बजाया जाता है। झांझ तासे, ठीक है, ता झांझ तासे और ये सरगंडा जाति के द्वारा बजाए जाते हैं। किसके द्वारा? सरगंडा। सरगंडा जाति जो होती है, इस सरगंडा जाति के द्वारा ये बजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है, ये रतवाई है भाई। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई जो लोक नृत्य है वो संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम सेवक 2021 में। हाडोती क्षेत्र से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेवाड़ क्षेत्र से, ऑप्शन सी मालवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र से।
तो रतवई जो नृत्य है दोस्तों वो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। और अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मेवात बोलते हैं। तो ये हाड़ौती में नहीं किया जाता, मे, मेवाड़ में नहीं किया जाता, मालवा में नहीं किया जाता है मेवात में, यानी अलवर और भरतपुर क्षेत्र में रतवाई नृत्य किया जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी हो गया 49 का किया गया, हाँ ये 49 नंबर रहेगा पीछे। देखिएगा कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2010 के अंदर। ऑप्शन ए है लूर नृत्य, नहीं लूर नृत्य में तो नहीं लेते। ऑप्शन बी है गैर नृत्य, नहीं। ऑप्शन डी है चरी नृत्य, नहीं। रणबाजा नृत्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो वो है रणबाजा नृत्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा 50 का हमने कर लिया। तो दोस्तों आज की ये दूसरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या किसी प्रकार का और अपना सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए उनसे भी क्या करवाइएगा, शेयर करवाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।